बेनी खरगोश मैदान में खुशी से उछल रहा था। उसके छोटे पंजे मुलायम घास पर मुश्किल से आवाज कर रहे थे। उसे अपनी फर पर गर्म सूरज की किरणें और फूलों की मीठी खुशबू वाली हवा बहुत अच्छी लगती थी। यह एक उज्जवल धूप वाला दिन था, ऐसा दिन जो सब कुछ संभव बना देता है। आसमान बिल्कुल साफ और नीला था और सूरज चमक रहा था, जिससे घास का मैदान चमक रहा था। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पंछी मधुर धुन गा रहे थे। बेनी को घास के मैदान के हर कोने को देखना बहुत पसंद था। उसे हमेशा कुछ नया और रोमांचक मिलता था। वह एक छोटी सी धारा पर से कूदा। धूप में पानी चमक रहा था और उसने एक सिंहपर्णी के नीचे एक चमकदार चीज देखी। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। यह एक सुनहरी चाबी थी। यह जादुई लग रही थी। धूप में ऐसे चमक रही थी जैसे इसमें खुद के राज छिपे हों। बेनी का दिल खुशी से तेज हो गया। चाबी के बगल में एक पुराना नक्शा था, जिसके किनारे घिसे हुए थे। बेनी बहुत उत्साहित था। यह एक साहसिक कार्य था। वह यह देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था कि नक्शा उसे कहां ले जाएगा। बेनी ने नक्शे को देखा। उसकी आंखें उत्सुकता और उत्तेजना से बड़ी हो गईं। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसने फुसफुसाते हुए जंगल के रास्ते एक घुमावदार रास्ता दिखाया। यह जगह अपने जादुई जीवों और छिपे हुए रहस्यों के लिए जानी जाती है। रास्ते के अंत में एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह था, जिसने बेनी की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? नक्शे पर कुछ लिखा हुआ था। यह एक पहेली थी। बेनी को पहेलियां बहुत पसंद थीं, लेकिन यह पहेली तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण लग रही थी। मेरे पास पत्तियां हैं, लेकिन मैं पेड़ नहीं हूँ। बेनी ने शब्दों को समझने की कोशिश करते हुए जोर से पढ़ा। मेरे पास शब्द हैं, लेकिन मैं कभी बोलता नहीं। मैं क्या हूँ? बेनी ने सोचा और समझ न आने पर अपना सिर खुजलाया। बेनी ने सोच में पड़कर अपना सिर खुजलाया। वह पहले कभी इतनी कठिन पहेली नहीं सुलझा पाया था। यह एक कठिन पहेली थी। वह हताशा और दृढ़ संकल्प दोनों महसूस कर रहा था। उसे इसे सुलझाने के लिए मदद की जरूरत थी। बेनी जानता था कि वह इसे अकेले नहीं कर सकता। उसने अपने दोस्तों को ढूंढने का फैसला किया। उम्मीद थी कि वे नक्शे के रहस्य को उजागर करने और पहेली को सुलझाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। बेनी मैदान में तेजी से भागा। उसे अपना दोस्त ओलिवर उल्लू मिला। ओलिवर बहुत बुद्धिमान था। वह बहुत सी बातें जानता था। ओलिवर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बेनी चिल्लाया। उसने ओलिवर को नक्शा और पहेली दिखाई। ओलिवर ने बहुत सोचा। फिर बेनी को अपना दोस्त सैमी गिलहरी मिला। सैमी बहुत चंचल था, लेकिन वह होशियार भी था। सैमी ने ध्यान से पहेली सुनी। मुझे पता है, एक किताब, पर कोई आम किताब नहीं, ये खास है। यह फुसफुसाते हुए जंगल की जादुई किताब है। बिल्कुल सही कहा सैमी। एक किताब में पत्ते और शब्द होते हैं, और यह किताब जंगल के रहस्यों और कहानियों से भरी है। बेनी बहुत खुश था। उसने हमेशा एक जादुई किताब खोजने का सपना देखा था। जब उसने इसे अपने हाथों में थामा तो उसका दिल खुशी से तेज हो गया। वे नक्शे का पीछा करते हुए फुसफुसाते हुए जंगल से गुजरे। नक्शा पुराना और फटा हुआ था, लेकिन इसने उन्हें जंगल के सबसे आकर्षक हिस्सों तक पहुंचाया। रास्ता एक बड़े पुराने पेड़ तक जाता था। ये पेड़ उस हर पेड़ से अलग था जो उन्होंने पहले देखा था। इसकी शाखाएं ऐसी लगती थीं जैसे आसमान को छू रही हों और जड़ें धरती में बहुत गहरी हों। पेड़ के नीचे एक खजाने की संदूक थी। ये काई से ढकी हुई थी और देखने में ऐसी लग रही थी जैसे सदियों से वहां रखी हो और किसी के आने का इंतजार कर रही हो। बेनी ने इसे खोलने के लिए सुनहरी चाबी का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, उसके हाथ कांपने लगे और संदूक खुल गई, जिससे उसमें छिपा खजाना दिखाई देने लगा। अंदर एक सुंदर किताब थी। इसका आवरण जटिल डिजाइनों से सजा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे यह एक जादुई रोशनी से चमक रही हो। यह फुसफुसाते हुए जंगल की जादुई किताब थी। किताब जंगल के रहस्य, प्राचीन पेड़ों के किस्से और जंगली जीवों की कहानियां फुसफुसा रही थी। बेनी और उसके दोस्तों ने किताब से बहुत कुछ सीखा। वे इकट्ठा हुए, उत्सुकता से पन्ने पलटे और जंगल के अजूबों की खोज की। उन्होंने जंगल में मौजूद पेड़ों और जानवरों के बारे में जाना। हर पन्ने पर एक नया रहस्य, एक नया रोमांच सामने आता था। उन्होंने तारों और चांद के बारे में जाना। बेनी खुश था। किताब ने उन्हें रात के आकाश को पढ़ना और सितारों में लिखी कहानियों को समझना सिखाया। उसने महसूस किया कि सीखना एक बहुत बड़ा रोमांच है। हर खोज ने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया और हर नया तथ्य अपने आप में एक खजाना था। और दोस्तों के साथ यह और भी मजेदार होता है। उन्होंने साथ मिलकर खोजबीन की,
सीखा और हंसे और ऐसी यादें बनाई जो जीवन भर रहेंगी।